ओम शांति। 3 मार्च मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बता दी। बाबा बोले, विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक अर्थात दरार ना हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे, अर्थात स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हमें निर्भय और निश्चिंत बनाने के लिए विशेष सहज युक्ति बताते। निश्चय का फाउंडेशन पक्का रखो। निश्चय बुद्धि होकर एक बाप की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म में आओ। एक बाप की याद की लगन में मगन रहकर एक बाप से ही सर्व संबंधों का अनुभव करो। एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां करते हुए स्वयं को सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान बना लो तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निर्भय होकर रहेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उनकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाली हिम्मतवान हूं। मैं आत्मा नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उनकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाली हिम्मतवान हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि रावण के बहुरूपों से स्वयं को बचाने के लिए बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। एक बाबा की याद में रहेंगे, एक बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे तो कोई भी माया का रूप हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो हिम्मत का पहला कदम हमें उठाना है। फिर बाबा हजारों कदम के साथ, हजारों भुजाओं के साथ हमारी मदद के लिए खड़ा हुआ है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। साक्षी हो जाएं और देखें इस 5 तत्वों की देह में अपने यथार्थ स्वरूप को। मैं आत्मा चैतन्य चमकदार बिंदु सितारा मस्तक सिंहासन पर विराजमान। अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूं।
मैं आत्मा स्वयं को भूलने कारण अपने पिता को भी भूल गई थी। तिरसठ जन्मों से माया का गुलाम बनकर स्वयं को देह समझकर देह की कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गई थी। रावण के बहु रूपों के आकर्षण के कारण अपने को और अपने पिता को भूल गई थी। अब संगम युग पर वही पिता निराकार परमात्मा ने मुझे अपना बनाया। बाप टीचर सद्गुरु बनकर गुण ज्ञान और शक्तियों से सजाया। और मुझ आत्मा को हिम्मतवान भाव का वरदान दिया। हिम्मतवान बनने की बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा के ज्ञान का स्वरूप बन रावण के रूपों को पहचानो। हिम्मत रख माया के रूपों के आकर्षण से स्वयं को मुक्त बनाओ। हिम्मत का एक कदम जब हम बच्चे उठाएंगे तो बाबा 1000 कदम से मदद करेगा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाली हिम्मतवान हूं।
मैं आत्मा नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर। उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाली हिम्मतवान हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करें, बाबा कहते उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर। उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाली हिम्मतवान हूं। मैं आत्मा नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर। उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाली हिम्मतवान हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा
नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाली हिम्मतवान हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर में बाबा समझाते, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बगैर रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत सुनाया बाबा ने, रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुलटी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका संग ही करना है। जो उल्टी सीधी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, हिम्मतवान भव, जिसके लिए बाबा बोले, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में भी नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को
धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक अर्थात दरार नहीं हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।